राम राम। नमस्कार। अपने राजस्थान जीके में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये राजस्थान के दुर्ग पार्ट नंबर 9। बीच में आपके आज 8 पार्ट इसके हो गए थे। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न 2 3 4 प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में निश्चित तौर पर दुर्गों में से पूछ लेते हैं। आज सबसे पहले जिला तारागढ़। नंबर 1 तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर वाला तारागढ़। तारागढ़ कहां पर? अजमेर में। इसका तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसका अजमेर ये जिला जिसको राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान के एकीकरण के दिन 1 नवंबर 1956 को बना था। इस तारागढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या था? अजमेरू दुर्ग। इसका मूल नाम अजमेरू दुर्ग। ये बीठली पहाड़ी पर है, इसलिए बीठड़ी दुर्ग कहलाता है। यानी गिरी श्रेणी का है और कौन सी पहाड़ी पर है? बीठड़ी पहाड़ी पर, इसलिए बीठड़ी दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इस तारागढ़ दुर्ग के निर्माता, इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर बसाया था और अजमेर में बीठड़ी पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बीठड़ी दुर्ग का जो वर्तमान में इसका मूल नाम क्या था? अजमेरू दुर्ग था। इसको तारे जैसी आकृति होने के कारण से इसको क्या कहते हैं? तारागढ़ भी कहते हैं। यहां पर देखो, मुगल बादशाह जहांगीर एक बार आया था। जहांगीर ने यहां पर एक झरना बनवाया। उस झरने का नाम क्या है? चश्मा शाही झरना। चश्मा शाही झरना। तो तारागढ़ अजमेर स्थित चश्मा शाही झरने का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर ने तारागढ़ अजमेर में कौन सा झरना बनवाया था? चश्मा शाही झरना बनवाया था। ठीक है। मीरान साहब की दरगाह, मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। ठीक है। अब देखो, नाना साहब का जालरा और गोल जालरा, यहां पर ये क्या है? पानी एकत्रित करने के विशाल 2 कुंड यानी टाके हैं। उन कुंडों के नाम नाना साहब का जालरा, गोल जालरा। यानी तारागढ़ अजमेर स्थित नाना साहब का जालरा एक, तो दूसरा गोल जालरा। ये नाना साहब का जालरा और गोल जालरा क्या है? ये पानी के विशाल कुंड हैं। पानी के विशाल कुंड। नाना साहब का जालरा, गोल जालरा नामक पानी एकत्रित करने के विशाल कुंड राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो कौन से दुर्ग में है? अजमेर दुर्ग में। तो अजमेर दुर्ग तारागढ़ भी इसको कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। इसका मूल नाम अजमेरू दुर्ग बीठड़ी पहाड़ी पर होने के कारण से बीठड़ी दुर्ग भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 में करवाया था। चश्मा शाही झरना, यहां पर इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। मीरान साहब की दरगाह, ये भी कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, ये दोनों ही क्या है? तारागढ़ अजमेर में पानी के विशाल कुंड हैं। अब देखो, अकबर का किला। ये अकबर का किला, अकबर का किला ये भी अजमेर में है। अकबर का किला ये भी कहां पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1570 में इसका निर्माण करवाया था। अकबर मुगल था तो इसने मुगल शैली में इसको बनवाया। राजस्थान में कई स्थापत्य कला इमारतों में मुगल शैली का थोड़ा बहुत प्रभाव है। पूर्णतः मुगल शैली में कोई भी दुर्ग राजस्थान में निर्मित नहीं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है। कौन सा? अकबर का किला जो अजमेर में है। तो
पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग, पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है? अकबर का किला, और जो है कहां पर? अजमेर में है। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? अकबर का किला, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि आया था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, जिसको जहांगीर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। प्रश्न पूछते वो कौन से किले में की थी? अकबर के किले में, अकबर के किले में। और ये बात कब की है? 10 जनवरी 1616। फिर से सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर टॉमस रो, जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? अकबर के किले में, जो है कहां पर? अजमेर में। जहांगीर से, अकबर के किले में, और जहांगीर से मुलाकात कब हुई थी? अजमेर के अंदर जो अकबर का किला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने वाला शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने अनुमति कहां पर दी थी? अकबर के किले में। और कब की बात है? 10 जनवरी 1616 में उसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तो अकबर का सेनापति कौन था? जयपुर का मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने अपनी व्यूह रचना इसी किले से, अकबर के किले से बनाई थी, जो अजमेर में है। मानसिंह प्रथम ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बनाई। तो वो कौन से किले से बनाई? अजमेर स्थित अकबर के किले से बनाई थी। ठीक है, अब देखो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक गोला बारूद, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक गोला बारूद रखे जाने के कारण से इसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। तो मैगजीन का मतलब गोला बारूद, मैगजीन दुर्ग अजमेर में अकबर के किले को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1857 की क्रांति के दौरान अपने राजस्थान में अंग्रेजों ने गोला बारूद का केंद्र इसी को बनाया, अकबर के किले को। उसके बाद में ये मैगजीन दुर्ग कहलाया। राजस्थान के अंदर तिरंगा पहली बार फहराया था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को ये किस दुर्ग में फहराया गया? इसी अकबर के किले में फहराया गया। किसने फहराया? जीनमल लुणिया ने। जीनमल लुणिया ने। तो राजस्थान में सबसे पहले तिरंगा 14 अगस्त 1947 को किस किले में फहराया गया? अकबर के किले में। इसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। किसने फहराया था? जीनमल लुणिया ने फहराया था। ठीक है, तो अकबर का किला है कहां पर? अजमेर में। इसको मैगजीन दुर्ग भी वर्तमान में कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1857 की क्रांति के दौरान अधिकांश गोला बारूद अंग्रेजों ने यहां पर रखा था, इसलिए कहलाया। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना भी किस दुर्ग से बनाई थी? अकबर के दुर्ग से बनाई थी। जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति 10 जनवरी 1616 को किस दुर्ग में दी थी? अकबर के किले में दी थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये राजस्थान के और कौन कौन से दुर्ग बच गए? राजस्थान के और कौन कौन से दुर्ग बच गए? सबसे पहले देखो ये टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है। टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया था। टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में है। इसका निर्माता कौन था? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है, फिर देखो ये बाला किला, बाला किला ये कहां पर है? अलवर में है। बाला किला, बाला किला कहां पर? अलवर में है। मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, ये मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? मांडलगढ़
भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर? भीलवाड़ा में। इसकी आकृति किस प्रकार की है? प्याले नुमा। राजस्थान में प्याले नुमा आकृति वाला जिला तो सीकर, प्याले नुमा आकृति वाला जिला कौन सा है? ये जिला सीकर। दुर्ग कौन सा है? मांडलगढ़ दुर्ग, जो है कहां पर? भीलवाड़ा में है। फिर अमीरगढ़ दुर्ग, ये भी भीलवाड़ा में। अमीरगढ़ दुर्ग या अमीरगढ़ दुर्ग भी कहां पर? भीलवाड़ा में। बाला किला अलवर में, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, अमीरगढ़ दुर्ग ये भी कहां पर? भीलवाड़ा में। फिर आसिरगढ़ दुर्ग, ये टोंक में है। आसिरगढ़ दुर्ग, ये आसिरगढ़ दुर्ग कहां पर? टोंक में है। आसिरगढ़ दुर्ग कहां पर है? टोंक में है। फिर देखो काकोड़ का किला, जिसको हाथी बाठा किला भी कहते हैं। काकोड़ का किला, इसका दूसरा नाम है हाथी बाठा किला। ये काकोड़ का किला, जिसको हाथी बाठा किला भी कहते हैं, कहां पर है? टोंक में। काकोड़ का किला, जिसको हाथी बाठा किला भी कहते हैं, कहां पर है? टोंक में। फिर देखो बादलगढ़ दुर्ग, बादलगढ़ दुर्ग, ये बादलगढ़ दुर्ग यहां पर है झुंझुनू में। बादलगढ़ दुर्ग कहां पर है? झुंझुनू में है। फिर देखो ये एक बार आरपीएससी में पूछा गया था, खेतड़ी का किला। खेतड़ी का किला, तो खेतड़ी का किला ये कहां पर है? झुंझुनू में। खेतड़ी का खेतड़ी महल, खेतड़ी महल ये कहां पर है? झुंझुनू में। खेतड़ी महल भी। फिर इसके बाद में भोपालगढ़ दुर्ग, ये भी भोपालगढ़ दुर्ग। देखो बादलगढ़ दुर्ग झुंझुनू में, खेतड़ी महल ये झुंझुनू, ये खेतड़ी महल झुंझुनू में, और भोपालगढ़ दुर्ग ये झुंझुनू के खेतड़ी में। भोपालगढ़ दुर्ग, बादलगढ़ दुर्ग तो झुंझुनू में, भोपालगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? खेतड़ी में। फिर बागोर का किला, ये भी भीलवाड़ा में। बागोर किला ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। बागोर दुर्ग, बागोर किला ये भी कहां पर? भीलवाड़ा में। फिर देखो ये बाला किला अलवर में, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, ये मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में आकृति पहले नुमा। अमीरगढ़ दुर्ग ये भी भीलवाड़ा में। आसिरगढ़ टोंक में। काकोड़ का किला, हाथी बाठा किला ये भी कहां पर? टोंक में। ठीक है। अब देखो बादलगढ़ दुर्ग झुंझुनू में, भोपालगढ़ दुर्ग खेतड़ी में, और टोटगढ़ दुर्ग अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। अब देखो आउवा का किला, आउवा का किला तो आउवा पाली में है। आउवा का किला ये भी कहां पर है? आउवा पाली में। आउवा का किला ये भी कहां पर है? आउवा पाली में। आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, और 1857 की क्रांति के दौरान ये मोक मेसन था। मोक मेसन पॉलिटिकल एजेंट, उसका गर्दन काट करके और आउवा के किले के सामने टांग दी थी। प्रश्न पूछा भी गया है, मोक मेसन की क्रांतिकारियों ने गर्दन काट करके किस किले के सामने टांग दी थी? तो किस किले के सामने टांग दी थी? आउवा के किले के सामने टांग दी थी। और आउवा का किला है कहां पर? पाली में। आउवा के किले के सामने टांग दी थी। अब देखो दौसा का किला, दौसा का किला कहां पर है? दौसा में। दौसा का किला कहां पर है? दौसा में। इसकी आकृति, इसकी आकृति, इसकी आकृति से संबंधित सूप या छाछ के समान, सूप या छाछ के समान, सूप या छाछ के समान आकृति वाला किला कौन सा है? दौसा का किला, जो है कहां पर? दौसा में। फिर कांकवाड़ी का किला, कांकवाड़ी का
किला। ये कांकवाड़ी का किला कहां पर है? अलवर के सरिस्का के अंदर। कांकवाड़ी का किला अलवर के सरिस्का के अंदर। इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था, औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके कौन से किले में रखा था? औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके कौन से किले में रखा था? तो कौन से किले में रखा था? सरिस्का में। औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके राजस्थान के किस दुर्ग में रखा था? सरिस्का में है, जो कांकवाड़ी का किला। फिर देखो ये बाला किला, बाला किला, ये बाला किला ये भी कहां पर है? अलवर में। एक बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मुगल बादशाह जहांगीर ने और किस दुर्ग में एक राजस्थान में एक रात बिताई थी? तो जहांगीर ने, इसका उत्तर क्या माना गया था? बाला किला अलवर के अंदर रात बिताई थी। ठीक है, फिर देखो किस तरह से दुर्गों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक निचाई पर दुर्ग, सर्वाधिक निचाई पर दुर्ग, तो सर्वाधिक निचाई पर दुर्ग, इसका उत्तर है भरतपुर का किला। भरतपुर का किला, यह समुद्र तल से सर्वाधिक निचाई पर दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का किला। फिर देखो डीग का किला भी कहां पर है? भरतपुर में। डीग का किला कहां पर है? भरतपुर में। जल महलों की नगरी भी किसे कहते हैं? डीग को। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को। और डीग के अंदर जल महलों का निर्माण भी किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। प्रश्न पूछे, डीग के किले में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। ध्यान रहे, यहां पर दो जल महल ऐसे हैं जिनका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, दो जल महल ऐसे हैं जिनका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। ये जल महल गोपाल महल, एक तो जल महल दूसरा गोपाल महल, उनका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने करवाया था।